अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय AR। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट टॉपिक को, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें हम मज़ीद आगे उसको स्टडी करेंगे स्केलर प्रोडक्ट को। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये दो किस्म का होगा। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है स्केलर क्वांटिटी आए तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, और अगर वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो आज का हमारा जो बेस टॉपिक है वो स्केलर प्रोडक्ट के हवाले से है। सामने आप फिगर में देख रहे हैं कि एक आदमी जो है वो एक वज़न को उठा के लेके जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो नहीं आदमी जो है फोर्स लगा रहा है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लिहाजा ऐसी सूरत में हमारे पास जो दोनों वेक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट आएगा। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि ऐसी सूरत में हमारे पास वर्क आना है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। एक और एग्जांपल देखें, यानी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की पहली एग्जांपल जो है वर्क डन है, जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लिया जाता है। दूसरी एग्जांपल देखें, इसमें फ्लक्स है। फ्लक्स के अंदर आप देखें एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर एरिया। तो इट मीन कि ये भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी जिसमें दोनों वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाया गया। मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर भी हमारे पास यानी दो वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनमें एक वेक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा जो है वेक्टर एरिया है। तो इसमें आप देखें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों ही सेम डायरेक्शन में हों तो फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम आता है, और अगर वेक्टर एरिया और वेक्टर फील्ड जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो ऐसी सूरत में फ्लक्स मिनिमम आता है। और अगर वो एट सम एंगल हो तो फ्लक्स की वैल्यू जो है वो एंगल पर भी डिपेंड कर रही होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इसकी एक और एग्जांपल जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है, जिसमें वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें देखें जो कैपिटल ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और जो एन दिया गया ये नॉर्मल टू द सरफेस है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर स्केलर प्रोडक्ट जो है इन्वॉल्व हो रहा है। और इसकी चौथी एग्जांपल देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसमें आप देखें यहाँ भी दो वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें एक वेक्टर आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैपिटल ई है और दूसरा वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ अगर हम पोटेंशियल को डिफाइन करें तो V बराबर E डॉट डी आर के बराबर आएगा, यानी ये भी एक स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। इसमें देखें हमारे सामने जो है एक फिगर आप देख रहे हैं, जिसके अंदर दो वेक्टर जो हैं उनको दिखाया गया है कि वो किस तरह वर्क कर रहे हैं। दोबारा ज़रा देख लें कि इसके अंदर आप देखें तो ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। तो जब ये वेक्टर इसके साथ एंगल चेंज करता है तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो बदलती चली जाती है टाइम के साथ साथ। यहाँ देखें, जैसे यहाँ ये सिलसिला आप देख रहे हैं, तो जैसे जैसे ये जो वेक्टर है इसका एंगल जो है एक्स एक्स या किसी भी एक्स के चेंज होता है तो उसका प्रोजेक्शन भी बदलता चला जाता है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया कि देर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो दो किस्म के हैं, जिसमें नंबर 1 का नाम है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, और याद रखें इसको इनर प्रोडक्ट का नाम भी दिया जाता है। दूसरा हमारे पास है क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। अब डॉट या स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन जैसे पहले बयान की गई कि स्केलर प्रोडक्ट जैसा कि नाम से जा रहा है, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आए तो ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा, और अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या चीज़ होता है? इन डॉट प्रोडक्ट द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, यानी स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जो सिंबल हम यूज़ करेंगे वो डॉट होगी। द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज द स्केलर वैल्यू, और इन दोनों का रिजल्ट यानी प्रोडक्ट जो आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। इसकी एग्जांपल देखें, पहले भी एग्जांपल बयान की जा चुकी हैं, जिसमें वर्क एक एग्जांपल के तौर पे बयान की गई, जो कि प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। फिगर में देखें ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और ये दोनों एक दूसरे साथ जो है एंगल थीटा बना रहे हैं। तो अगर हम इनको मैथमेटिकल लिखना चाहें तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज गिवन बाई, मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं ए डॉट बी।
पढ़ेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब इसमें जो हमारे पास अगर हम इसको बयान करना चाहें तो हम लिखेंगे ए डॉट बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, यानी थीटा जो है एंगल है बिटवीन वेक्टर ए और बी के दरमियान। इसमें जो हमारे पास बी कॉस थीटा आ रहा है ये असल में वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है वेक्टर ए के ऊपर, और इसमें अगर हम एंगल निकालना चाहें तो ये एंगल भी निकाला जा सकता है। इसका मतलब कॉस थीटा बराबर आता है ए डॉट बी ओवर ए बी के बराबर आ जाएगा। यहाँ ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट होगा और नीचे जो है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड ओवर वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या हैं? डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन अ स्केलर वैल्यू। पहली प्रॉपर्टी ये कि डॉट प्रोडक्ट की सूरत में जवाब स्केलर क्वांटिटी आता है। दूसरी है डॉट प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कहते हैं कि अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें यानी तरतीब उनकी कोई भी रखें या जवाब सेम आए तो उसको हम डॉट या स्केलर प्रोडक्ट या कम्यूटेटिव का नाम दिया जाएगा। इसको हम सिम्बोलिकली यूँ लिखते हैं ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए के, इसको हम कम्यूटेटिव कहते हैं, यानी किसी भी तरतीब से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब सेम रहे तो ये कम्यूटेटिव कहलाता है। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं जैसे ए बी सी, बी और सी ऐड हो रहे हैं और ए उनके साथ स्केलर प्रोडक्ट कर रहा है तो वो अलग-अलग उनको हम प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं, यानी ए डॉट बी प्लस सी को लिखा जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। नंबर 4, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता है। इसके 1 आने की वजह दरअसल ये है कि आप जानते हैं कि ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं और आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा, तो अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 1 हो जाता है, लिहाजा यूनिट वेक्टर की सूरत में यानी इसको हम सेल्फ प्रोडक्ट का नाम देते हैं। जैसे आई डॉट आई है ऐसे ही वेक्टर ए डॉट ए, बी डॉट बी या सी डॉट सी करें तो उनका जवाब जो है उन्हीं का स्केयर आ जाता है। जबकि अगर हमारे पास दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हों जैसे आई जे और के हैं तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई 0 हो जाएगा। ऐसे अगर हमारे पास दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ऐसी सूरत में उनका प्रोडक्ट जो है 0 आएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है। कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, अगर हम वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग लिखना चाहें तो उसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, जो कि बराबर होगा ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर वेक्टर बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड जो है इसको हम वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, लिहाजा हम इसको यूँ लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी यूनिट वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, अगर हम वेक्टर बी का कंपोनेंट लिखना चाहें तो उसको लिखेंगे बी कॉस थीटा, जो कि बराबर होगा ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड। यहाँ वेक्टर ए ओवर ए की मैग्नीट्यूड जो है ये ए का यूनिट वेक्टर लिखा जा सकता है। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर हमारे पास ए वेक्टर जो है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे ए जेड के पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी बराबर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? ए डॉट बी बराबर होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यानी स्केलर प्रोडक्ट जो है इतना इजी है कि इनका प्रोडक्ट जो है यानी इनके कंपोनेंट तो बनने चाहिए। हमारे पास अगर 3 उसके कंपोनेंट्स हैं तो 9 प्रोडक्ट आने चाहिए, 9 यानी क्वांटिटीज आनी चाहिए। लेकिन ऐसी सूरत में हमारा एक्स कंपोनेंट एक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है, वाई वाई से हो जाता है और जेड जेड से हो जाता है। इसकी रीज़न ये है जैसे कि आप पॉइंट नंबर 5 में देख रहे हैं कि आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई ये तीनों फैक्टर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, जबकि जो यानी सेम होंगे जैसे एक्स कंपोनेंट का आई डॉट आई, वाई कंपोनेंट का जे डॉट जे और जेड कंपोनेंट का के डॉट के, ये बात जाएगा। इसीलिए हमारे पास जो ए डॉट बी का स्केलर प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो इंतहाई ईजी है कि वो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड के बराबर होगा। और अगर हमारे पास एक ही वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें जैसे कि ये हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है तो ये सेल्फ प्रोडक्ट भी कहलाता है। इसी तरह यहाँ पर ए डॉट ए से मुराद वेक्टर ए का ए के साथ ही स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये यानी पैरेलल वेक्टर भी कहलाते हैं। यानी इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स तो स्केलर प्रोडक्ट जो है उनके स्केयर के बराबर हो जाता है। देखें ए डॉट ए करेंगे तो ए का एक्स कंपोनेंट ए के एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ए का वाई कंपोनेंट ए के वाई कंपोनेंट से और ए का जेड कंपोनेंट ए के जेड कंपोनेंट से। इट मीन ए स्केयर बराबर ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जेड स्केयर हो जाएगा। सिमिलरली बी डॉट बी करें तो बी स्केयर बराबर होगा बी एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस बी जेड स्केयर के बराबर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ।
अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।